सीता के स्वयंवर की कहानी हम लोगों ने सैकड़ों बार सुनी और पढ़ी होगी। उसके अनुसार भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर के समय धनुष तोड़ा था। राजा जनक ने सीता स्वयंवर के समय शिव का धनुष उठाने की प्रतियोगिता रखी। जो उस धनुष को उठा लेता, सीता उसी के गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति स्वीकार कर लेती। रावण सहित बड़े बड़े महारथी इस धनुष को हिला भी नहीं पाए थे। तब श्री राम ने पल भर में धनुष को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम को सीता स्वयंवर का निमंत्रण भेजा ही नहीं गया था। इसके बावजूद सीता के स्वयंवर में श्री राम पहुंच गए और उनका विवाह सीता से हो गया। सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजने का कारण राजा जनक का एक डर था। दरअसल राजा जनक के राज्य में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके डर उन्हें अपनी पुत्री के लिए भी था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री का विवाह अयोध्या के किसी साधारण व्यक्ति से ना हो जाए। पिता होने के नाते वह चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी राजकुमार से हो। पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र भी मौजूद है। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला। उसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया, गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है, कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े जूते खराब हो जाएंगे। अतः वह गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ लिया और श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख ही नहीं पाएगा। यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार करने लगा, यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके घर अंदर चलने की काफ़ी अनुरोध किया, लेकिन वह नहीं गया। ना ही उसने रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं, तो वह चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को नहीं देख सका। वह स्त्री पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा किस्सा कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ शाप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों में लगाए तो गौ शाप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियां सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपने सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल, क्या आप राज्य किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्य के कारण सबसे निम्न श्रेणी में मानी जाती थी, से भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को उस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राशि ठाट बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने इस काम की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल की छलनी पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे नहीं गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा जनक और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया गया। आंखों की रोशनी लौट आने पर उस महिला की ओर
पूर्ण राज सम्मान देकर काफी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने किसी साधारण सैनिक या अन्य किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा, कहीं राजकुमारी को किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति का वरण न करना पड़े। इस वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा। लेकिन भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार सीता स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र के साथ रह रहे थे। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को कार्यक्रम में पहुंचकर आशीर्वाद देने का आग्रह किया। इस पर वह राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंच गए। फिर भगवान राम ने शिव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई तो वह टूट गया। श्री राम ने सभा में धनुष कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचकर तोड़ दिया, किसी को पता तक नहीं चला। उन्होंने सीता स्वयंवर की शर्त पूरी की। फिर राजा जनक ने महाराज दशरथ को राम सीता विवाह का निमंत्रण भेजा। राजा दशरथ के पहुंचने पर विधि विधान से राम सीता विवाह हुआ। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।